दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों एसएससी जेई ये क्लास 3 है। एसएससी जेई और जीएसएससी जेई क्लास बाय शिक्षा नीति क्लास 3। इसमें अगर बात करें तो अब हम बात करेंगे जो हम 30 और 30 60 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। अब 61वां ये क्वेश्चन है और आज 61 से 91 क्वेश्चन हम करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन की सीरीज़ थोड़ी कम है मेरी व्यवस्था के कारण। जैसे मैं व्यवस्था मेरी ख़त्म होती है मैं सीरीज़ भी बढ़ाऊँगा और इसको मैं कंटिन्यूअस ऐसे ही जारी रखूँगा। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से बिल्कुल जुड़ जाइएगा क्योंकि वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। आइए दोस्तों देख लेते हैं। द क्ले मिनरल with largest swelling a shrinkage characteristic is the clay mineral with largest swelling a shrinkage characteristic is उसको क्या कहते हैं? मोंटमोरिलोनाइट। मोंटमोरिलोनाइट को हम एक और क्या बोलते हैं? स्मेक्टाइट। स्मेक्टाइट भी हम किसको बोलते हैं? मोंटमोरिलोनाइट के। स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ मोंटमोरिलोनाइट, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मोंटमोरिलोनाइट क्या कहलाता है? क्या है? तो वो है सिलिका एंड वन एलुमिना। सिलिका एंड एलुमिना है इसका। सिलिका सैंड एंड वास्ट बिटवीन टू सिलिका। एलुमिना जो है इसमें वो दो सिलिका के बीच में रहता है, विस्ट। ठीक है। थिकनेस का रहेगा 9.6 एंगस्ट्रम। और अगर बात करें कि ब्लैक कॉटन और सॉइल और बेंटोनाइट इसका एग्जाम्पल है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है वो ये कहता है दोस्तों कि व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ रोडवे ऑफ NH नेशनल हाईवे SH स्टेट हाईवे इन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन कंडीशन। तो 12 मीटर होता है। प्लेन और रोलिंग कंडीशन में रोड विड्थ और रोडवे जो होता है NH और SH के कंडीशन में वो 12 मीटर होता है। उसी तरह MDR में क्या होता है? MDR प्लेन एंड रोलिंग टेरेन कंडीशन में 9 मीटर होता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। अगर बात करें इसी तरह अदर डिस्ट्रिक्ट रोड की, तो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड प्लेन और रोलिंग कंडीशन में अगर बात करें तो 7.5 से 9 मीटर होता है। अगर बात करें इसमें अगर हम विलेज रोड की अगर बात करें तो प्लेन एंड रोलिंग टेरेन कंडीशन में अगर बात करें विलेज रोड की, तो विलेज रोड जो प्लेन एंड रोलिंग टेरेन कंडीशन में होता है वो 7.5 मीटर होता है। अगर बात करें इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां, तो 7वां क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट इज द विड्थ ऑफ रोडवे ऑफ NH एंड SH इन माउंटेनियस स्टीप ट्रेन। माउंटेनियस अब हम आ गए हैं माउंटेनियस स्टीप ट्रेन में। ये होता है 6.25। ये सिंगल लेन के लिए होता है दोस्तों, याद रखिएगा। व्हाट इज द विड्थ ऑफ रोडवे इन MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इन माउंटेनियस एंड स्टीप ट्रेन कंडीशन, वो होता है 4.75 मीटर। ठीक है। अगर बात करें व्हाट इज द विड्थ ऑफ रोडवे इन अदर डिस्ट्रिक्ट रोड इन माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन कंडीशन, वो होता है 4.75 मीटर। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है व्हाट इज द विड्थ ऑफ रोडवे इन विलेज रोड एंड माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन कंडीशन, तो वो होता है हमारा 4 मीटर। ये भी है सिंगल लेन के लिए। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 11 हमारा जो कहता है, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है दोस्तों? द विड्थ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 लेन नेशनल और स्टेट हाईवे लोकेटेड इन माउंटेनियस है दोस्तों, याद रखिएगा। लोकेटेड इन माउंटेनियस एंड स्टीप ट्रेन, यहाँ पे माउंटेनियस हो जाएगा, माउंटेनियस एंड स्टीप ट्रेन। इसका हो जाएगा दोस्तों 8.8 मीटर। अगर बात करें द रोड सरफेस शुड बी, द रोड सरफेस कैसा होना चाहिए? तो ये इम्परवियस, ड्यूरेबल और स्टेबल होना चाहिए। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द IRC इंडियन रोड कांग्रेस रिकमेंडेड विड्थ ऑफ ए सिंगल लेन कैरिज वे क्या है? तो 3.75 मीटर है। द विड्थ ऑफ द IRC रिकमेंडेड द विड्थ ऑफ सिंगल लेन कैरिज वे वो क्या है? 3.75 मीटर है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है हमारा द विड्थ ऑफ कैरिज वे फॉर मल्टी लेन पेवमेंट्स वाज रिकमेंडेड बाय द इंडियन रोड कांग्रेस इज द विड्थ ऑफ कैरिज वे फॉर मल्टी लेन पेवमेंट। देख लीजिए दोस्तों, कैरिज वे का विड्थ मल्टी लेन पेवमेंट के लिए रिकमेंडेड बाय द IRC इंडियन रोड कांग्रेस के द्वारा रिकमेंड किया गया 3.5 मीटर पर लेन किया गया है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इन स्टेट हाईवे विड्थ ऑफ कैरिज वे एंड शोल्डर शुड बी। इन स्टेट हाईवे विड्थ ऑफ कैरिज वे एंड शोल्डर शुड बी 8 मीटर कैरिज वे होना चाहिए और 2 मीटर शोल्डर होना चाहिए। अगर बात करें IRC के अनुसार द स्टैंडर्ड मिनिमम रोड विड्थ सिंगल ब्रिज इज 4.25 मीटर होना चाहिए। अगर बात करें द कैल्सिनेशन, अब हमारा कहता है फॉर कैल्सिनेशन ऑफ सीमेंट स्लरी इज पुट टू रोटरी किल्न, जब हम भट्टी में उसको रखते हैं, द स्लरी लेफ्ट फ्रॉम द अपर ऑफ द किल्न पासेज थ्रू द फॉलोइंग 3 चैम्बर। वो 3 चैम्बर है, वो चैम्बर कौन कौन से वो आप देख लीजिए। एज द क्लिंकर कम्स आउट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द किल्न, वो क्या है? ड्राई जोन है, कैल्सिनेशन जोन है और क्लिंकर जोन है, ये तीनों पार्ट है। अब हम बात करते हैं ड्राई जोन क्या होता है। तो ड्राई जोन देखिए, व्हाट इज ड्राई जोन
फॉर कैल्सिनेशन ऑफ सीमेंट स्लरी। तो ड्राई जोन क्या है, द टेम्परेचर ऑफ किन मतलब भट्टी का टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 25 से 500 डिग्री सेल्सियस। एट दिस टेम्परेचर द मॉइस्चर ऑफ द स्लरी गेट्स ब्लोन एंड इट इज टर्न्स इनटू क्रस्ट। तो उस मॉइस्चर जो है वो सूख जाता है और ये क्रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर बात करें व्हाट इज द कैल्सिनेशन जोन, व्हाट इज द कैल्सिनेशन जोन फॉर कैल्सिनेशन जोन फॉर कैल्सिनेशन ऑफ सीमेंट स्लरी। तो कैल्सिनेशन जोन क्या होता है हमारा, द टेम्परेचर ऑफ किल्न 700 से 1200 700 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है और ये चेंज करता है लंप जोन में, चेंज कर देता है स्मॉल लंप जोन में, ठीक है। अगर बात करें क्लिंकर जोन की, तो क्लिंकर जोन फॉर कैल्सिनेशन सीमेंट स्लरी, तो उसका क्या है हमारा, सीमेंट वो होता है 1500 से लेकर आपका 1700 डिग्री सेल्सियस रेंज होता है। द रिएक्शन बिटवीन कैलकेरियस एंड आर्जिलेसियस मटेरियल एंड फॉर्म्ड कंपाउंड चेंज इनटू क्लिंकर। जो लास्टली कंपाउंड फॉर्म होता है वो क्लिंकर कहलाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तथा सर्वे इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट, वो है जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे में अर्थ कर्वेचर को हम काउंट करते हैं, इसको हम अपने सर्वे के अंदर कंसीडर करते हैं। अगर बात करें जियोडेटिक सर्वे हेल्ड वेयर द एरिया इज मोर देन 260 किलोमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, ये जो है 22 नंबर जो है, ये 22 नंबर इसी का है, इसी का पॉइंट है, जियोडेटिक का है, जिसका एरिया मोर देन 260 किलोमीटर स्क्वायर होगा। और ये जो है क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और प्लेन से आंसर है। क्वेश्चन है द सर्वे इन विच एरिया इज अबाउट लेस देन 260 किलोमीटर स्क्वायर। तो लेस देन 260 किलोमीटर तो होगा प्लेन सर्वे। और इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी वो ये रहा, द अर्थ सर्फेस इज एज्यूम्ड टू बी प्लेन दैट इज 2 डायमेंशनल एंड लोअर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। What is intake walls? तो इस नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज इंटेक वाल्स। दिस वाल्स प्रोवाइडेड टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम ए सरफेस सोर्स whenever water is withdrawn from surface source like lake, river on the entrance of the withdrawn conduct is not an integral part of the dam or any related structure, then an intake structure must be constructed at the entrance of conduct। ये जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, वहाँ से वाटर को कलेक्ट करता है और उसको कहाँ करता है, इंटीग्रल पार्ट जहाँ भी जो डैम होता है वहाँ छोड़ता है। चलिए आगे देखते हैं टाइप ऑफ इंटेक। तो इंटेक कितने टाइप है, सबमर्ज, लोअर और कैनाल और लेक, ये 4 टाइप हैं इंटेक के, ठीक है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है वो रॉट आयरन होता है, इसमें 0.1% से लेस कार्बन कंटेंट अवेलेबल होता है दोस्तों। अगर बात करें द पार्टीशन वॉल क्या है, तो पार्टीशन वॉल जो है वो 10 सेंटीमीटर थिक होता है, जिसको हम हाफ ब्रिक बोलते हैं और इसको स्क्वायर मीटर में हम मेजर करते हैं, ठीक है। अगर बात करें उसका, इसको हम पार्टीशन वाल को हम डिवाइडर वाल भी कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों हम लोड कैरी वाल की, तो लोड कैरी वाल जो है हमारा वो होता है 20 सेंटीमीटर का, जिसको हम 10 इंच का वाल अपने यहाँ बोलते हैं। वैसे तो 2.54 होना चाहिए, 25.4 होना चाहिए, लेकिन उसको हम 10 इंच का वाल अपने लोकल भाषा में बोलते हैं। इसको हम क्यूबिक मीटर में मेज़र करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो हमारा है दोस्तों, उसको हम कैसे मेजर करते हैं, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर पॉइज में और पास्कल सेकंड में मेजर करते हैं। हम बात करें व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस है फॉर ब्रिटल मटेरियल के लिए ये है, ठीक है। और डक्टाइल मटेरियल के लिए यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस जो है वो है डक्टाइल मटेरियल के लिए आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा बोलता है दोस्तों कि व्हाट इज सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड एट द एंड ऑफ द रिजल्ट लाइफ पीरियड इज नोन एज सैल्वेज वैल्यू। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू बिना उसको ढाहे हुए, मतलब बिना उसको तोड़े हुए जो वैल्यू होता है वो सैल्वेज वैल्यू होता है, और तोड़ने के बाद जो होता है वो स्क्रैप वैल्यू होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे पूरी तरह से। तो दोस्तों आज बहुत कम समय में हमने आप 30 क्वेश्चन करवा दिया है। ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर आप लोग का क्लास करवाते रहें। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।